सीधा रखेंगे। अब बायां हाथ धीरे धीरे उठाते हुए आकाश की ओर ले जाएंगे और अधिक से अधिक दाईं ओर झुकने का प्रयास करेंगे। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ कमर पर रखें। जैसे जॉगिंग करते हैं, चलते हैं, वही आसन पर चलते रहें, एक ही जगह पे। अब आगे पीछे चलें। रुकेंगे। पाँव मिला लें, बाजू सामने फैलाएं, फिर ऊपर, फिर दाएं बाएं, फिर नीचे। बचपन को याद करेंगे, पीठिका का अभ्यास करेंगे, सामने, ऊपर, दाएं बाएं और नीचे। इसका अभ्यास 3 बार करेंगे। आ जाएंगे वापस। अब दाईं टांग ऊपर उठाएंगे, फिर बाईं टांग। रुकेंगे। कुछ पल विश्राम करें। और अपने आसन पर बैठ जाएं। निवेदन श्री मौर्य जी से कि आगे के कक्षा का संचालन करेंगे। नमस्कार। थैंक यू गुरमीत जी, थैंक यू सो मच। नमस्कारम टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आ रही है आप सब तक? मैं ऑडिबल हूँ? आ रही है जी। जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो लेट्स बी बेटर। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू क्लास, लेट्स बी बेटर। तो सबसे पहले मेरा ग्रेटिट्यूड पूरी योग परिवार टीम को फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और गुप्ता जी हैं, आई थिंक कृष्णलाल गुप्ता जी हैं अभी, प्रमोद जी हैं, प्रमोद जी हैं, प्रमोद जी हैं, कृष्णलाल गुप्ता जी हैं, पूरा एक परिवार है। तो सबसे पहले थैंक यू इस अपॉर्चुनिटीज के लिए कि आप लोगों के साथ आके कन्वर्सेशन और शेयरिंग हो सके। और कल मेरे लिए एक बड़ी कमाल की चीज ओपन हुई, और वो ओपनिंग क्या रही कि जब कुणाल जी ने सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाया और एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा था युवा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ऐसी टीम में हूं जहां पे एक्सपीरियंस, पूरा जीवन का अनुभव है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअल में युवा है। नहीं तो प्रमोद जी के साथ, सेठ साहब के साथ, गुप्ता जी के साथ, आप लोगों के साथ मिलके कभी महसूस ही नहीं हुआ कि आप लोग 60 और 70 की एज में। तो युवा का एहसास तो कल हुआ। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ टीम। और मैं आप लोगों से एक अनुरोध करूंगा कि आप फुल्ली पार्टिसिपेट करेंगे। आज का पार्टिसिपेशन, आपका पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो आप सब लोग अपने वीडियो कैमरा ऑन कर लें, बिकॉज आज का जो टॉपिक है वो डिलीवरी वाला है। अगर वो डिलीवर होगा तो ही काम करेगा। तो जिन लोगों का वीडियो ऑन नहीं है तो प्लीज वीडियो ऑन कर लें।
वेरी गुड। कुणाल जी इज देयर। कुणाल जी, मुझे आपका सपोर्ट स्ट्रक्चर चाहिए होगा प्लीज। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। मैं देख पा रहा हूं आप सब लोगों को। तो जो आज नए साधक हैं, जो लोग आज नए साधक हैं, उनके लिए जोरदार तालियां, क्लैपिंग करेंगे एंड वेलकम करेंगे योग परिवार में। वेलकम 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 ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले हम योग के साथ शुरू करेंगे। तो आ जाएंगे, अपना मेरुदंड सीधा करें, भस्त्रिका का अभ्यास शुरू करेंगे। उसके लिए कमर सीधी और गर्दन सीधी। ध्यान को मस्तिष्क के मध्यमा में टिकाएं और चेहरे पे प्रसन्नता के भाव। अंगूठे से फर्स्ट फिंगर का छल्ला बनाएं और सामने रखें ऐसे। और स्टार्ट करेंगे। लंबे गहरे श्वास श्वास भरेंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। पूरी सजगता के साथ, पूरे गहन अनुभूति के साथ भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। श्वास भरे, 5 से 7 सेकंड में आप श्वास भरें और उतना ही टाइम लगाएं इसे छोड़ने में। इस जीवन प्रक्रिया को चलाने में श्वास का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। तो पूरी सजगता के साथ देखें कि आपके जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण ईंधन है, उसको आप फ्यूल कैसे करते हैं। करते जाएंगे। 2 से 3 मिनट श्वास को पूरी लंबा और गहरा श्वास भरें और छोड़ें और पूरी सतर्कता के साथ और सजगता के साथ करते जाएंगे अभ्यास। बहुत अच्छे। और इसी के साथ इस टॉपिक को भी स्टार्ट करेंगे। लेट्स बी बेटर। आओ बेहतर बने। तो हमें समझना है बेहतर बनना क्यों है और बेहतर बनने के बाद हमें मिलेगा क्या। तो पॉइंट आता है कि बेहतर क्या है। तो अगर आप नोटिस करना शुरू करें, साथ के साथ अभ्यास करते जाएं और आप नोटिस करना शुरू करें। आपके जीवन काल में इस पूरी धरा पे अगर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेहतर हार्डवेयर है कोई, तो नोटिस करें क्या है। आपके पास दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेहतर हार्डवेयर है, और जो आपका शरीर है। इससे बेहतर कुछ नहीं। नोटिस करें, इसके अंदर हीलिंग पावर है। आपको चोट लगती है, कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, कहीं पे कुछ ब्रेकेज आते हैं, ये खुद से हील कर लेता है। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा हार्डवेयर जो दुनिया का सबसे संपूर्ण, सबसे बेस्ट हार्डवेयर है, वो आपके पास है, जो आपका शरीर है। और दुनिया का सबसे बेहतर सॉफ्टवेयर जो आपका माइंड है, जो आपका दिमाग है। सुपर कंप्यूटर की भी शुरुआत यहीं से हुई
और साथ के साथ श्वास, लंबे गहरे श्वास भरते जाएं और छोड़ते जाएं। योगाभ्यास चलना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप विचार करें, आज सोचें, बिकॉज आज की पूरी क्लास आपके ऊपर है। आपको गहन अब विचार करना है कि हम बेटर कैसे बने और आप बेटर कैसे हैं। तो नोटिस करें, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेहतर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों आपके पास है। और योग का जो डेफिनेशन है वो यही है, शरीर और माइंड दोनों को जोड़ने को योग कहते हैं। सो योग मतलब प्लस करना, तो बॉडी और माइंड को जोड़ देना आपस में, क्योंकि आपके पास एक शरीर और एक माइंड दोनों हैं, लेकिन अगर दोनों पैरेलल काम करेंगे तो रिजल्ट और वो अनुभूति नहीं महसूस होगी। तो दोनों को जोड़ने के लिए योग की जरूरत है। और जब दोनों एक साथ जुड़ेंगे तो दुनिया का सुपर कंप्यूटर भी बनेगा, दुनिया की बेहतरी के लिए एयरक्राफ्ट भी बनेगा। वो हर चीज आप डेवलप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो आप बेहतर बन सकते हैं। करते जाएंगे कुछ पल विश्राम, भस्त्रिका प्राणायाम। कुछ पल रुक जाए। 1-2 लंबे गहरे श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ें। खुद को रिलैक्स करें। और यहीं से भस्त्रिका प्राणायाम का नेक्स्ट स्टेप, जिनको ब्लड प्रेशर, हाई शुगर और हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वो गति नॉर्मली रखेंगे। जिनके जो नॉर्मल अवस्था में रूटीन के अभ्यासी हैं, उस गति को तेज करेंगे। 1 सेकंड में 1 श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। कैसे? स्टार्ट करें। कमलेश मैम, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। रुक जाएंगे। आ जाएंगे। खुद को थोड़ा विश्राम देंगे। लंबे गहरे श्वास भरेंगे और धीरे धीरे छोड़ दें। पूरे शरीर में हो रहे ब्लड सर्कुलेशन को नोटिस करें। अपने अंदर हो रहे बदलाव को महसूस करें। अब एक और अभ्यास करेंगे। खुद को जाने कैसे। इस हाथ को, आपने हाथ को ऐसे रखा है। अब क्या करना है? अब इस हाथ को ऐसे रखेंगे, ऐसे सामने दोनों घुटनों पे। अब एक बार श्वास भरे। देखिए आपको मैजिक, आपकी बॉडी का मैजिक। ये जो हार्डवेयर है ना, ये कितना कमाल का हार्डवेयर हमारे पास है, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। हाथ को ऐसे करके आप श्वास को भरे, एक लंबा गहरा श्वास भरे और धीरे धीरे छोड़ें। एक बार और इस अभ्यास को करेंगे। श्वास को भरे, छोड़ दें। अब क्या करना है? अब इस मुद्रा में आएंगे, फर्स्ट फिंगर और अंगूठे के साथ। अब ऐसे सामने की ओर, ऊपर की ओर रखें और अब श्वास को भरे। देखिए मैजिक।
2 बार इस अभ्यास को करें और आप नोटिस करें दोनों में अंतर क्या है। जब आपने हाथ ऐसे रखा था, तो श्वास भरने में आपको तकलीफ और मेहनत करने पड़ रहे थे, और जब आपने हाथ ऐसे किया, तो श्वास कंफर्टेबली और फुलफिल हो रहा था। एक बार और इस प्रैक्टिस को करें और पूरी सजगता के साथ करें। नोटिस करें। तो हमारे पास जो ये हार्डवेयर है, बहुत कमाल का उत्कृष्ट हार्डवेयर है, जो अपने आप में सबसे बेहतर हार्डवेयर है। आज तक दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं, आर्टिफिशियल बहुत सारी चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं बना पाए जैसा नेचुरल है। तो इससे उत्कृष्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है, उसको जानते हैं। दोनों पाँव को खोल लेंगे सामने की ओर, धीरे-धीरे। दोनों पाँव को खोल लें और थोड़ा-सा राइट लेफ्ट कर लें इसको, राइट और लेफ्ट की तरफ घुमाएं। अब आप जानते हैं क्यों हमारे पास छोटी से छोटी चीज, श्वास भरते हुए पाँव को आगे करें और श्वास छोड़ते हुए पाँव को पीछे। हमारे पास छोटी से छोटी चीज, मोबाइल से लेके हर उस चीज का मैनुअल है। हम किसी से सीखते हैं, या तो क्लास लेते हैं या एजुकेट होते हैं, कि जो भी चीज हमारे पास है उसको चलाएं कैसे, जो भी मशीनरी आपके पास है उसको चलाएं कैसे। कुकिंग करते हैं, सीखते हैं। जॉब कर रहे हैं तो जहां भी आप जो भी प्रोफेशन पे है उसके लिए एक पूरी ट्रेनिंग लेते हैं। पाँव को हिला लेंगे अच्छे से और फिर अपनी मर्जी सुखासन, और सुखासन में आ जाएंगे, कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। तो हमें जानना है कि इतनी उत्कृष्ट मशीनरी के लिए क्या हमने कोई क्वालिटी मैनुअल, क्या यूजर गाइड पढ़ा है? क्योंकि हम सबके पास इतनी उत्कृष्ट मशीनरी है और सबसे कमाल का सॉफ्टवेयर है जिससे सुपर कंप्यूटर बना है, लेकिन इसको चलाना कैसे है, इसको यूज कैसे करना है, क्या हमने पढ़ा, या हमें पढ़ाया गया, या हमने इसका कोई कोर्स किया? तो नोटिस करना शुरू करें कि आप अपने शरीर के बारे में कितना जानते हैं, आप अपने दिमाग के बारे में कितना जानते हैं, क्या आप खुद को सही से जानते हैं? इसको नोटिस करें अंदर ही अंदर, आंखें बंद रखते हुए। आंखें बंद करें और 1-2 लंबे गहरे श्वास भरें। और ये डीप थिंकिंग का विषय है। सोचें, आप अपने शरीर के बारे में कितना जानते हैं और माइंड के बारे में कितना जानते हैं। इसको हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू बी बेटर कैसे यूज करें। और इसका मैनुअल अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो हमारे सभी शास्त्रों में, हर धर्म के हर शास्त्र में इसके बारे में बहुत डिटेल में लिखा है। क्या खाना है, क्या पीना है, क्या दिनचर्या हो, कैसे लोगों की संगत में रहे, कैसे सोचें, कैसे बोलें, करुणा के भाव कैसे हो, सम्मान कैसे हो, प्रकृति का, लोगों का, सब कुछ है हमारे धार्मिक ग्रंथों में। लेकिन कहीं ना कहीं हम आज की इस दौड़ और स्पीड में उस मैनुअल और उस यूजर गाइड के बिना चला रहे हैं। और हाल तो ऐसे हैं हमारे कि हम उस कार को चला रहे हैं और उस कार को चलाने में इतने बिजी हैं कि रुक कर फ्यूल करने का टाइम नहीं है। जब भी हम किसी को इनवाइट करते हैं कि सर
योग क्लास में आइए, सुबह की क्लास है 6 से 7:30, तो सामने से एक ही जवाब आता है, टाइम नहीं है। नोटिस करिए, हम भी पहले ऐसे ही कहते थे, एक ही जवाब होता है, टाइम नहीं है यार, मैं बहुत बिजी हूँ। आप नोटिस करिए, आप बिजी कहाँ हैं? आप अपनी व्हीकल जो 4 व्हीलर आपके पास खड़ी है, हर 2 महीने में, 3 महीने में सर्विस सेंटर भेज देते हैं, ऑन टाइम सर्विस करवाते हैं। और आपकी गाड़ी की स्पीड 120 है, फिर भी आप पेट्रोल पंप पे रुकते हैं और वहां फ्यूल करवाते हैं, रिफ्यूल करते हैं, फिर स्पीड बढ़ाते हैं। लेकिन आज की दिनचर्या में हम इतने बिजी हो गए हैं गाड़ी को चलाने में कि हमारे पास रुक कर फ्यूल करने का टाइम नहीं है, रिफ्यूलिंग करने का टाइम। और फिर रिफ्यूलिंग नहीं करने की वजह से एकदम से ब्रेकडाउन आता है जीवन में। फिर हम हॉस्पिटल्स और डॉक्टर के पास होते हैं। तो नोटिस करें, आज नोटिस करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका पार्टिसिपेशन, जितने तरीके से आप पार्टिसिपेट करेंगे, आप जितना नोटिस करेंगे खुद को, सेल्फ को, उतना बेहतर चीजें याद निकाल पाएंगे हम पूरी कन्वर्सेशन से। तो नोटिस करें, साथ में 1-2 लंबे गहरे श्वास, और यहीं से सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम, जो किंग ऑफ प्राणायाम, उसके लिए तैयारी करेंगे। अपने अपने पोस्चर को सेट करें, कमर सीधी, गर्दन सीधी, चेहरे पे प्रसन्नता के भाव, और ध्यान को मस्तिष्क के मध्यमा में टिकाएं, जहां पे तिलक और बिंदी लगाते हैं। खुद को तैयार करें, खुद को प्रिपेयर करें कपालभाति के लिए, पूरी श्रद्धा के साथ, विनम्रता के साथ, इस भाव के साथ कि आपके जीवन के सभी रोग दूर हो जाएंगे, आपकी मानसिक तनाव, मानसिक प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। इस श्रद्धा और इस भाव के साथ करें कपालभाति को। लंबा गहरा श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। फिर एक लंबा गहरा श्वास भरें और स्टॉक लगाएं। पूरा का पूरा ध्यान श्वास छोड़ने पे, श्वास छोड़ते जाएं और ध्यान को टिका दें। और इस अभ्यास को हम 10 से 12 मिनट तक करेंगे। बीच में कभी थकावट हो तो रुक जाएं, दोनों पांव को खोल लें, पांव को हिला लें, फिर वापस इस मैराथन में आ जाएं। 10 से 12 मिनट का अभ्यास करें। थकावट हो तो रेस्ट लें, विश्राम करें, फिर वापस आ जाएं। तो लेट्स बी बेटर का जो सबसे इंपॉर्टेंट और अहम हिस्सा है, आप जो भी कर रहे हैं उसको पूरी सजगता के साथ, पूरी गहनता के साथ करें। कपालभाति आज ऐसा करें, आज से पहले कभी नहीं किया। हर एक श्वास, हर एक स्टॉक की अनुभूति हो आपको। नोटिस करें और करते जाएं। बहुत अच्छे। बहुत सुंदर अभ्यास, सभी लोग कर रहे हैं। तो इस अभ्यास के साथ साथ हम कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आप नोटिस करना शुरू करें, आपके जीवन का गोल क्या है। आप इस धरा पे आए ही क्यों, और अगर आए हैं तो आपका ध्येय क्या है, आपके गोल क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका गोल है उसको देखना शुरू करें। क्या आपके पास कोई गोल है, या
पूरा जीवन गोल रहित है, कोई पर्पस ऑफ लाइफ है या नहीं है, नोटिस करते जाएं और कपालभाति का आनंद लेते जाएं। क्योंकि जीवन में जितना बड़ा गोल होगा उतनी बेहतर प्लानिंग होगी और उतनी ही बड़ी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो ये नोटिस करने की बात है कि आपका गोल क्या है। देखिए, अगर आपका गोल सानेवाल जाना है, लुधियाना से सानेवाल, तो क्या करेंगे? आपके घर से आपका गोल भारत नगर चौक जाना है, तो आप क्या प्लानिंग करेंगे? आप घर से निकलेंगे और पहुंच जाएंगे। अगर आपका गोल सानेवाल जाना है, तो हो सकता है आप व्हीकल चुनें, टाइमिंग देखें। अगर आपका गोल दिल्ली जाने का है, तो आपको चुनाव करने पड़ेंगे। आपको व्हीकल चुनना होगा, आपको रोड चुनना होगा, पाथवे चुनना होगा, फाइंड आउट करना होगा कौन सा रोड से जाएंगे, कौन सी गाड़ी से जाएंगे। फिर पूरी प्लानिंग करनी होगी। वहां जाके क्या करेंगे, किससे मिलना है, किस लिए जा रहे हैं। और रास्ते में जो भी चुनौतियां और चैलेंजेस आएंगे उसकी भी आप प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे। अगर आपका गोल मुंबई का हो, तो क्या तैयारी करेंगे? नोटिस करते जाएं, क्योंकि जीवन का राज छुपा है इस गोल में। और मुंबई जाना है जो यहां से 3000 किलोमीटर है, तो प्लानिंग। क्योंकि अगर आपका गोल मुंबई जाने का है और आपने साइकिल उठा लिया, तो बहुत मुश्किल होने वाली है। और अगर आपका गोल मुंबई का है और आपने टू व्हीलर या फोर व्हीलर भी उठा लिया, तो बहुत टाइम लगने वाला है। टू व्हीलर से तो बहुत मुश्किल है। तो नोटिस करें, गोल का आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कई बार हमें जाना तो मुंबई है, लेकिन हमें पाथवे नहीं पता, व्हीकल नहीं पता कौन सी व्हीकल से जाना है। फिर हम मुंबई को कोसना शुरू करते हैं, बहुत दूर है, या खुद को कोसना शुरू करते हैं, जा ही नहीं सकते। कपालभाति करते जाएं, आनंदित होके, और इस पूरी कन्वर्सेशन प्रक्रिया में मेरे साथ जुड़े रहें। मैं गारंटी देता हूं, आज आपके जीवन का गोल, जो भी आपका गोल है, उसमें क्लैरिटी होगी, एड ऑन होगा, और आप कुछ और बेहतर कर पाएंगे। और सपोज आपका गोल यूएसए जाना है, न्यूयॉर्क, नोटिस करें, तो फिर तो पासपोर्ट चाहिए, फिर प्लानिंग करनी पड़ेगी। और टू व्हीलर और फोर व्हीलर से तो जा भी नहीं सकते, तो उसके लिए ये टिकट। तो गोल कितना इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में। अगर गोल होगा तो प्लानिंग होगी, और प्लानिंग होगा तो आप वहां पहुंच पाएंगे। आपको यूएसए जाना है, न्यूयॉर्क सिटी जाना है, लेकिन आपके पास तो पासपोर्ट ही नहीं है और बहुत सारे पैसे हैं आपके पास, फिर भी नहीं जा सकते। आपके पास पैसा भी है, पासपोर्ट भी है, लेकिन वीजा नहीं है, फिर भी नहीं जा सकते। तो नोटिस कीजिए, अगर आपको यूएसए जाना है, न्यूयॉर्क सिटी जाना है, तो हर चीज जो चाहिए वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। वीजा भी चाहिए, पासपोर्ट भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, और आप सेहतमंद भी चाहिए, नहीं तो वीजा कैंसिल हो जाएगा।
तो जीवन में जो भी आपका गोल है, चाहे वो पर्सनल गोल है, चाहे प्रोफेशनल गोल है, उसे सेट करें। सेट नहीं है तो आज और अभी सेट करें। डिसाइड करें क्या बनना है आपने, क्या करना है आपने। करते जाए कपालभाति। ऑलमोस्ट आपने 8 से 10 मिनट का अभ्यास किया है। बीच में थकावट हो तो रुके, एक ब्रेक ले, छोटा सा रुक जाए, एक ब्रेक ले, रिलैक्स करे खुद को और साथ ही साथ अपने गोल को देखते जाएं। थकावट हो, पाँव को खोल लें, पाँव को सीधा कर लें और पाँव को हिला लें। कंफर्ट हो जाए बिल्कुल, क्योंकि ये कन्वर्सेशन ऐसी है जहां पे कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गोल, आपने गोल सेट कर लिया। गोल के बाद फिर प्लानिंग का नंबर आता है। फिर आपको प्लानिंग करने की जरूरत है कि आपको जीवन में जो भी बनना है, जो भी करना है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, दोनों में। पाँव को खोल लें। मैं आपसे फीडबैक चाहूंगा, क्या अभी तक जो चीजें जा रही हैं सही जा रही हैं? कुणाल जी, डिलीवर हो पा रही है? यस सर। जी जी, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि आपकी तरफ से कुछ फीडबैक आएगा तो मुझे समझ में आएगा मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ। प्लीज। यस, थैंक यू। चलिए, तो अब गोल हो गया और प्लानिंग हो गया, तो आपको समझना है जितना बड़ा आप गोल बनाएंगे, चुनौतियां उतनी बड़ी होंगी। आपके जीवन में ऑब्स्टेकल्स उतने ही बड़े आने वाले हैं। प्रिपेयर करें खुद को, आंखें बंद रखें, आ जाएं, तैयार हो जाएं अपने गोल को देखने के लिए, सेटल होने के लिए। और अगर आपका गोल बड़ा है तो आप बेहतर बनने की हर उस प्रक्रिया से गुजरेंगे, हर उस प्रक्रिया को देखेंगे। आपको पता है आपको यूएसए जाना है, आपको पता है आपको दिल्ली जाना है, तो जमालपुर चौक की रेड लाइट आपको तकलीफ नहीं देगी। बीच में सड़क ब्लॉक है, वो आपको तकलीफ नहीं देगी। बीच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, वहां पे आपको 2 घंटे वेट करने पड़ रहे हैं, वो भी इतनी तकलीफ नहीं देगी, क्योंकि आपका गोल बड़ा है। हमारे जीवन में जितनी भी तकलीफें हमें तकलीफ देती हैं, बहुत ज्यादा देती हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पास बड़ा गोल नहीं रहता। आपको यूएसए जाना है, हो सकता है 1 बार वीजा रिफ्यूज हो, 2 बार वीजा रिफ्यूज हो, 3 बार वीजा रिफ्यूज हो। ये चैलेंजेस आएंगे, चुनौतियां आएंगी, लेकिन आपको पेशेंस है, बिकॉज आपको पता है आपको वहां जाना है। आपको पता है आपको दिल्ली जाना है, 7 घंटे का सफर है, 8 भी लग सकते हैं, 9 भी लग सकते हैं। आप पेशेंसफुल हैं, लेकिन आप अपने जीवन में बिना गोल के बाहर निकले तो हर प्रॉब्लम आपकी होगी। नोटिस करें, 2 लोग बाहर निकलते, घर के बाहर निकलते, 2 लोग लड़ रहे हैं और झगड़ रहे हैं, आप उसका हिस्सा होंगे। पड़ोसी की कोई तकलीफ है, आप उसका हिस्सा होंगे। हर वो तकलीफ जो आपके आसपास सराउंडिंग में है, वो आपकी होगी और आप उसका हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि जीवन में गोल नहीं है। और अगर गोल होगा तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे और डिसाइड करेंगे जाना कहाँ है, कैसे जाना है। तो चुनौतियां आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उसको उभरना कैसे है, हैंडल कैसे करना है। तो सेल्फ टॉक, खुद के बारे में जानना है, खुद से बात करनी है। आप नोटिस करें, आप शारीरिक भूख के लिए पूरा दिन ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सबका इंतजाम करते हैं।
जो सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है, जिसकी वजह से आप सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, इसके ऊपर क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं, कौन सी बुक्स पढ़ते हैं, कौन से शब्द पढ़ते हैं, इसके भोजन का क्या इंतजाम है आपके जीवन में, इसको नोटिस करें। शारीरिक भूख का हर इंतजाम आपके पास है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, लेकिन जो आपका ब्रेन है, दिमाग है, इसके लिए क्या क्या कर रहे हैं, इसको पूरा भोजन उपलब्ध हो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, नोटिस करें, करते जाएं, सोचें, कुछ पल ठहरें। कमलेश मैम, एक माइक ऑन हुआ, उनका माइक बंद कराइए प्लीज। सुषमा करवल। थैंक यू कुणाल जी, थैंक्स फॉर योर अवेलेबिलिटी, फैंटास्टिक। तो देखिए, गोल बड़ा है तो आपके जीवन का हर वो काम, आज नोटिस करिए इस पूरी क्लास में कृष्णलाल जी, प्रमोद जी, माननी, इनका गोल बड़ा है योग लोगों को देना, पूरा जीवन योग को दे दिया। और जब देने का विचार था तो आज मेरे जैसा यंग बच्चा आपके साथ क्लास में है। ये अपॉर्चुनिटी कौन देता है? ये देने का विचार आता है। जब गोल बड़ा हो तो आप अपने पास कुछ नहीं रखते, फिर आप देना जानते हैं, देना सीख जाते हैं, और जीवन में जो कुछ आप देंगे वो बड़ा हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा, और जो आप देंगे वो आपको मिलने वाला है। तो जिस चीज को आप बड़ा बनाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, वो देना शुरू करें। तो आज देखिए योग परिवार बड़ा हो रहा है, कमाल के टीचर, उससे पहले 9 लोगों ने कमाल की क्लासेस लगाए। तो अब इसका नेक्स्ट पड़ाव आता है एक्शन, टेकिंग एक्शन, उसकी तरफ जाएंगे। तो वहां जाने से पहले कपालभाति को फिनिश करते हैं। लास्ट के 2 मिनट और कपालभाति करेंगे और पूरी तत्परता के साथ करेंगे। आ जाएंगे, मेरुदंड सीधा, कमर सीधी, कपालभाति को फिनिश करें। कंप्लीशन आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए। अगर किसी चीज को आपने शुरू किया है तो उसको बंद भी करें, क्लोज भी करें। किसी भी रिलेशन में, कहीं भी हम प्रॉमिस कर देते हैं, बोल देते हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं करते तो ओपन रह जाता है। इसलिए कपालभाति को पहले क्लोज करेंगे। 2 मिनट और पूरी सजगता के साथ। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। कोमलता से आंखें खोलें, अपने आप को नॉर्मल करें, और अब कुछ कन्वर्सेशन करते हैं। कुछ 5 से 7 मिनट की कन्वर्सेशन करते हैं। अपने आप को नॉर्मल कर ले। वज्रासन में आना, वज्रासन में आ जाए। सुखासन में है, सुखासन में रहे। जैसे आप कंफर्टेबल हो, प्लीज बी कंफर्टेबल। तो मैं अब कुछ सवाल करना चाहूंगा, और मुझे अगर आप में से कोई जवाब देना चाहे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो हैंड रेस करेंगे, मैं सबको देख पा रहा हूं, सब लोग बहुत कमाल के लग रहे हैं। तो पहला सवाल, हमें पता है, हमें नॉलेज है, ज्ञान है, लेकिन जो नॉलेज हमारे पास है उससे काम होगा?
उससे हम बेहतर बनेंगे। हाउ टू बी बेटर हमें पता है, हमें पता है कि बेहतर कैसे बने। तो क्या पता होने से हम बेहतर बनेंगे क्या? मैं आंसर चाहूंगा। सुषमा जी हैंड वेव कर रही हैं। कुणाल जी, सुषमा जी से बात कराएं प्लीज। नो, कैसे बनेंगे मैम? उसके प्रति कार्य करने से, उसकी सोच को आगे बढ़ाने से इसको कैसे इजी कर सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या बात है, कमाल। तो नोटिस करें, कपालभाति के बारे में हम सब जानते हैं। थैंक यू मैम। कपालभाति के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन क्या जानने से कपालभाति हो जाएगा और कपालभाति के बेनिफिट्स मिलेंगे हमें? सिर्फ जान लेने से कपालभाति का बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, ये तो क्लियर है। तो हम जीवन में, हमें कई बार ऐसा लगता है कि किसी चीज को जान लेना ही, किसी चीज को जान लेना ही बेहतर है, और जान लेने से ही हम बेटर बन गए। तो बेटर बनने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक्शन। आप क्लास में एक्शन लेना। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो बाकी सब चीजें, क्योंकि आपने प्लानिंग कर ली, आपका गोल यूएस जाने का है, सब कुछ है, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे। एक्शन, आप पासपोर्ट की प्लानिंग नहीं कर रहे, आप वीजा की प्लानिंग नहीं कर रहे, आप फ्लाइट टिकट की प्लानिंग नहीं कर रहे। इट मींस इफ यू आर नॉट टेकिंग एक्शन, तो ये सारा गोल बेकार हो जाएगा। हेलो, जो लोग सहमत हैं हाथ हैंड वेव करें। जो मुझसे सहमत है वो हैंड वेव करें, और जो असहमत हैं मत करें। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो देखिए, आपके सिर्फ जान लेने से कुछ नहीं होगा, हमें एक्शन लेना पड़ेगा। तो सबसे डिफिकल्ट जो है आपके जीवन में वो है एक्शन। तो आपको एक्शन लेना शुरू करना होगा। सपोज आज की क्लास में आप आ गए, आज की क्लास में आप आ गए और आप एक आके इधर बैठ गए, कुछ नहीं। हेलो, नोटिस करें आप सब लोग प्लीज, आप इधर क्लास में बैठ गए और आप कोई अभ्यास नहीं कर रहे हैं। सर, मैं सारा लिख रही हूँ। अरे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो नोटिस करें, आप इस क्लास में आकर बैठ गए और आप कोई अभ्यास नहीं कर रहे और पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो क्या आपको इसका बेनिफिट मिलेगा? इस क्लास का बेनिफिट मिलेगा? नेवर, नेवर एवर। तो आपको एक चीज समझना होगा, आपने क्लास ज्वाइन कर लिया, क्लास में आने के बाद जो डिजाइन है क्लास का, जो हमारे जीवन का डिजाइन है, उसे समझना होगा। क्लास में आने के बाद, आपको एक्शन लेने के बाद, आपने एक्शन लिया, क्लास ज्वाइन कर लिया, नेक्स्ट एक्शन, एक्शन के बाद एक्शन, नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है? पूरी क्लास को पार्टिसिपेट करना है। हेलो, आप सबने पार्टिसिपेशन कर लिया। नोटिस करें आप सब लोग, आपने क्लास लगा ली, पार्टिसिपेट कर लिया, योगा अभ्यास कर लिया, लेकिन इसका डिजाइन क्या है? जाते ही, अभी आज संडे है, 3-4 पराठे, छोले भटूरे। हेलो, आपने क्लास तो लगा ली, हम एक्शन कैसे लेते हैं? एक्शन की तरफ फोकस करेंगे। भाई मैं तो योगा क्लास रोज जा रहा हूं, मैं एक्शन ले रहा हूं और पूरी क्लास भी लगा रहा हूं। तो नोटिस करें आपके एक्शन कैसे हैं, जो आप एक्शन ले रहे हैं वो क्या एप्रोप्रिएट है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने एक्शन लिया लेकिन वो रिजल्ट में कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा अगर आप उसके हिसाब से नहीं लेंगे। जैसे डिजाइंड है एक्शन, जैसे प्लान्ड है एक्शन। तो एक्शन आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो जैसे डिजाइंड है, जीवन जैसे डिजाइंड है, वैसे ही एक्शन लेना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे, अनुलोम विलोम। तो आ जाएं सब लोग, जो लोग वज्रासन में आना चाहते हैं वज्रासन में आ जाएं, और जो सुख आसन में रहना चाहते हैं सुख आसन में रहें। अनुलोम विलोम की तैयारी करेंगे। वज्रासन में आना चाहते हैं तो वज्रासन में, सुख आसन में आना चाहते हैं तो सुख आसन में। वेरी गुड, तैयार हो जाए। कैसे? खुद को तैयार करें, खुद को तैयार करें। 2 फिंगर्स, इन 2 फिंगर को साथ में लगाएं। वाओ, वेरी गुड। और फिर राइट नासिका को दबाएं और लेफ्ट से श्वास को भरें।
लेफ्ट से श्वास को भरे और राइट से छोड़ दें। राइट से श्वास को भरे, लेफ्ट से छोड़ दें। कंटिन्यूअस इस अभ्यास को करें और हमारे जो योग है, हमें बेहतर बनाने के लिए इसकी प्रक्रिया समझें। कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम कहता है जो लेना है वो दे देना है। जितना श्वास भरा उतना श्वास छोड़ दो। पूरा भस्त्रिका प्राणायाम हमें यही सिखा रहा है। जो लिया है दे दो, जो मिला है दे दो, संभाल के मत रखो। भस्त्रिका प्राणायाम से हम शुरू करते हैं। जो कुछ आ रहा है जीवन में, मिल रहा है आपको, वापस दो, वापस दो। और फिर कपालभाति, कपालभाति हमें क्या सिखा रहा है? ध्यान से नोटिस करो, आपके जीवन में जितनी चीजें हैं, नेगेटिविटी, नेगेटिव विचार, जितनी तकलीफें हैं, जिस किसी से कोई तकलीफ है, मन में कोई उलझन है, विचारों का खलल है, कपालभाति कहता है निकाल दो, सारे टॉक्सिक्स बाहर निकाल दो। सिर्फ निकालते जाओ, लेना कुछ नहीं है, देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। तो कमाल का, इस प्राणायाम के साथ अगर हम पूरी सजगता और गहनता के साथ जुड़ेंगे, तत्परता के साथ जुड़ेंगे, तो हमें सब दिखेगा। सिर्फ देना है, देना है, देना है। और आप देखिए, जब आप देते जाते हैं तो कपालभाति में कहाँ श्वास लेना है आपको, वो तो अपने आप आ जाता है। तो जब आप देने की प्रक्रिया में होंगे तो आपको लेने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आएगा, अपने आप आएगा। बस आपका फोकस क्या होना चाहिए? कपालभाति की तरह पूरा फोकस क्या होना चाहिए? कपालभाति की तरह श्वास छोड़ने पे। तो आपका पूरा फोकस देने पे होना चाहिए। जीवन में आप क्या बेहतर दे सकते हैं, इस जीवन में आप क्या बेहतर बन सकते हैं। और फिर अनुलोम विलोम जो आप अभी कर रहे हैं, जुड़े इसके साथ, नोटिस करें अनुलोम विलोम। बैलेंस, आपके जीवन में बैलेंस बराबर करना है। अनुलोम विलोम हमें क्या सिखा रहा है? बैलेंस बराबर करना। कैसे? नोटिस करें, एक तरफ से लिया, दूसरी तरफ से दिया, दूसरी तरफ से लिया, तीसरी तरफ से दिया, तो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों रहेंगी आपके जीवन में। तो जब नेगेटिविटी बढ़ जाए तो निकाल दे, और जब पॉजिटिविटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो निकालें। सम टाइम बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आपको इगोस्टिक कर सकती है। नोटिस करें, जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, तो आप सो नहीं सकते, शांति नहीं रख सकते। और जैसे बहुत ज्यादा आप गुस्से में हैं, एंग्री हैं, तब भी आप शांति नहीं रख सकते, सो नहीं सकते। तो अनुलोम विलोम हमें क्या सिखा रहा है? बैलेंस मेंटेन करना है, और दोनों चाहिए। ये भी बता रहा है सिर्फ आप पॉजिटिव नहीं हो सकते और सिर्फ आप नेगेटिव नहीं हो सकते, तो दोनों आएंगे आपके जीवन में। इसको बैलेंस करें अनुलोम विलोम के साथ। लंबे गहरे श्वास भरें और छोड़ दें। अनुलोम विलोम, इस पूरी प्रक्रिया को देखें और करते जाएं। राइट से श्वास भरें, लेफ्ट से श्वास छोड़ें, लेफ्ट से श्वास भरें, राइट से श्वास छोड़ें। धीरे धीरे इस प्रक्रिया को कंप्लीट करें, अनुलोम विलोम को कंप्लीट करें, और कंप्लीट होते धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। बहुत ही शानदार। बहुत ही शानदार।
अनुलोम विलोम के अभ्यास के बाद हम लेट्स बी बेटर के नेक्स्ट पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसे समझते हैं। मिलेगा क्या? बेहतर बनने से क्या मिलेगा? और बेहतर बनना ही क्यों है? ये तो समझ में आता है। आप बेटर बनते हैं और बेहतर बनते हैं। आप एक गोल क्रिएट करते हैं, प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के साथ पॉजिटिव टॉक करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, खुद को समझते हैं। और जैसे ही आप खुद को समझते हैं और पूरा एक्शन लेते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, तो आप खुद को मिल जाते हैं। सबसे पहले तो आप खुद को मिल जाते हैं, क्योंकि जब आपने गोल बनाया, प्लानिंग किया, खुद को समझना शुरू किया, तो आप सबसे पहले आप खुद को मिलते हैं। और जब आप खुद को मिल जाते हैं, तो आपके जीवन में अवेलेबल उन तमाम लोगों को आप मिल जाते हैं। फिर आप अपने सोसाइटी को मिल जाएँगे और फिर सोसाइटी के बाद इस स्टेट को मिल जाएँगे और फिर इस नेशन को मिल जाएँगे और फिर एंटायर वर्ल्ड को मिल जाएँगे। और जो बेहतर इंसान होता है वो खुद को लाइटनिंग करता है, खुद को जलाता है, खुद को रोशन करता है। और रोशनी की सबसे खूबसूरती है, रोशन होने के लिए आपको खुद को जलाना पड़ता है। और रोशनी की सबसे खूबसूरती क्या है? उसके पास से जो भी गुजरेगा, वो रोशन हो जाएगा। जी, जो उसके पास से गुजरेगा, वो रोशन हो जाएगा। तो पूरा फोकस खुद को रोशन करने पे है। और एक बार आप रोशन हो गए, तो आपके पास से जो भी गुजरेगा, वो रोशनी का एहसास करेगा और आप उसे रोशनी देंगे बाय डिफ़ॉल्ट। ये आपका रिवार्ड होगा, नेशन के प्रति, देश के प्रति, ह्यूमन के प्रति, क्योंकि आप जागरूक हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बेहतर बना रहे हैं। और आप तभी बना सकते हैं जब आप खुद बेहतर हैं। तो यहाँ से हम ध्यान की प्रक्रिया की ओर बढ़ेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अपने आप को तैयार करें, आ जाएँ, ध्यान की प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं। और ध्यान की प्रक्रिया में जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, इस पूरे पड़ाव में जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड, दिस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। आपके जीवन में जो कुछ है उसके लिए ग्रैटिट्यूड। तो इस ग्रैटिट्यूड के एहसास के साथ हम ध्यान की प्रक्रिया में जाएँगे। तो अपने कमर को सीधा करें, कमर को सीधा करें, आँखें कोमलता से बंद, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, चेहरे पे प्रसन्नता के भाव लेकर आएँ और ध्यान को मस्तिष्क के मध्यमा में टिकाएँ, जहाँ पे तिलक और बिंदी लगाते हैं। ध्यान, ध्यान की प्रक्रिया, ठहराव की प्रक्रिया है, जो जीवन के चक्र में, चलते हुए चक्र में ठहरने का एकमात्र साधन है, क्योंकि जीवन चलता रहता, चलता रहता। आपके पूरे शरीर में एक्टिविटी होती रहती है। आप सो रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, आप चल रहे हैं। कुछ न कुछ तो आपके भीतर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। कुछ न कुछ तो आपके मस्तिष्क में चलता ही रहता है और चलता ही रहता है। तो सिर्फ ध्यान ही वो स्टॉपेज है, जहाँ पे आपको ठहराव का अनुभव हो सके।
जहां पे आप ठहराव का अनुभव प्राप्त कर सके। तो खुद को ध्यान के प्रति समर्पित करें, उस समर्पण के भाव के साथ। अपनी आ रही और जा रही श्वास को देखें, ध्यान से देखें। आते हुए विचारों को देखें, बिना किसी रिएक्शन के, सिर्फ दृष्टा बने और देखते जाएं। और मन ही मन उस परम पिता परमेश्वर, उस प्रकृति के प्रति थैंकफुल थैंकफुल की भावना, ग्रेटिट्यूड, इस जीवन के प्रति आभार। मन ही मन अपने इष्ट देव को याद करें। जो भी आपके इष्ट देव हैं, उन्हें याद करें, उनको अभिनंदन, चरण वंदन करें और उनको थैंक यू। मन ही मन अपने माता पिता को याद करें, मदर फादर, जिन्होंने जिन्होंने इस पूरे जीवन प्रक्रिया में आपको अपनाया और आपके साथ चलने का फैसला किया। उनको धन्यवाद, उनको थैंक यू। उनका चरण वंदन करें, अभिनंदन करें। उसके बाद हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, इन सब का धन्यवाद। इस पूरे जीवन प्रक्रिया में आपके सहभागी बनने के लिए, आपका साथ चुनने के लिए उनका धन्यवाद करें। उनको थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। उनके प्रति प्रेम और स्नेह को दर्शाएं। आप अपने हस्बैंड को जितना प्रेम करते हैं बताएं, अपनी वाइफ को जितना प्रेम करते हैं बताएं, क्योंकि उन आप दोनों ने पूरा जीवन साथ सफर करने का तय किया है। एक दूसरे के प्रति ग्रेटिट्यूड। हम सफर बनने के लिए ग्रेटिट्यूड।
और इसके पश्चात आपके जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण इंसान है, उसे याद करें, जो कि आप स्वयं खुद को याद करें, खुद को देखें। खुद के बेहतर संस्करण को देखें, जिसकी वजह से लोग आपको जानते हैं, जिसकी वजह से लोग आपको प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, दुलार करते हैं। उस संस्करण को ध्यान दें, उसे देखें। उस खुद को देखें, उस स्वयं को देखें, जब बच्चे आपको प्यार करते हैं, आपका परिवार, आपकी सोसाइटी आपको प्यार करती है, आप और बेहतर महसूस करते हैं। उस स्वयं के प्रति ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, खुद को थैंक यू बोले, खुद के प्रति नतमस्तक, थैंक यू। खुद के प्रति अगर कोई भी गिल्ट है, कोई भी नेगेटिव भावना है, उसको अभी छोड़ दें, तुरंत। खुद के बेहतर संस्करण के साथ कैरी फॉरवर्ड करें, आगे बढ़ें। और बेहतर बनने की प्रक्रिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसे आपने नोटिस करना है, बेहतर बनने की प्रक्रिया को टाइम लगता है। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज 1% बेहतर बन के, रोज थोड़ा बेहतर बन के। आप एकदम से बेहतर नहीं बन सकते, आप एकदम से 100% पे नहीं जा सकते, टाइम लगता है। चेक करें क्या आप बेहतर की ओर है, और रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट। आज इस योग क्लास में है, इसका मतलब है योग के प्रति आपकी श्रद्धा है, योग के प्रति आपका प्रेम है, और आप योग को चाहते हैं, इसलिए आप इस योग क्लास में हैं। तो बेहतर बनने की प्रक्रिया वही है, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप होना चाहते हैं, उसके प्रति प्रेम, श्रद्धा, स्नेह, और आप वो बन जाएंगे। टाइम लगता है और लगेगा। और यही से नोटिस करें ग्रेटिट्यूड की भावना कैसे आएगी, ग्रेटिट्यूड कैसे करें। आज सुबह इस पूरे संसार में 2.5 से 3 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस धरती को छोड़ दिया है, इस धरा को छोड़ दिया है। इंसान का चोला छोड़ दिया है, जिनकी मृत्यु हो गई है। और आंख बंद करते हुए इस ध्यान मुद्रा में ही खुद को चेक करें। अगर आप जिंदा हैं, लाइव हैं, तो उस प्रभु का थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू प्रभु, आज का दिन देने के लिए, एक और दिन देने के लिए।
अगर 2.5 से 3 लाख लोग रोज इस जीवन लीला को समाप्त करके नेक्स्ट पड़ाव की ओर जाते हैं, तो इसका मतलब है 25 से 30 लाख परिवारों को, 25 से 30 लाख लोग इससे इफेक्टेड होते हैं। तो आप नोटिस करें आपके परिवार में सब लोग सुरक्षित हैं, सब लोग बेहतर हैं, सब लोग सुबह उठ गए। उसके लिए प्रभु का थैंक यू, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू प्रभु, सब सही है उसके लिए। फिर आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में सब लोग ठीक हैं, उसके लिए थैंक यू प्रभु। और फिर नोटिस करें आप जिंदा हैं। अगर आप जिंदा हैं तो आप स्माइल कर सकते हैं, एक बड़ा सा स्माइल करें। प्रसन्नता के भाव उकेरे अपने चेहरे पे, क्योंकि हंसने के लिए एक ही चीज जरूरी है, और वो है आप जिंदा होने चाहिए, आप लाइव होने चाहिए। तो स्माइल बिखेरे, उस परमात्मा को थैंक यू, और इस हंसी को धीरे धीरे बढ़ाएं ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ। सब कुछ कमाल का है, उसके लिए थैंक यू। आपके पास मोबाइल फोन है, उसके लिए थैंक यू। जिसके अंदर जूम ऐप है, उसके लिए थैंक यू। उसकी वजह से आप क्लास लगा पा रहे हैं, थैंक यू। हर उस चीज के लिए थैंक यू जो आपके पास बेहतर है, बेहतर संस्करण में है। आपके पास सहयोग परिवार है, उसके लिए थैंक यू। और अपनी मुस्कुराहट को बिखेरें और खुशियों को बड़ा करें। मैं आंखें खोल रहा हूं, क्या बात है। अभी आंखें खोल लें धीरे धीरे और मुस्कुराएं, खुशियों को बिखेरें। इस हंसी और इस खुशी को समेटे, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं, इनको आपस में खूब रगड़ें और इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को अपने फेस पर धारण करें। और अपने पाँव को खोल दें। काफी लंबा टाइम आपने दिया है इस आसन में, तो प्लीज अपने अपने पाँव को खोल लें। मैं आपके प्रति ग्रेटिट्यूड और उस भावना के साथ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और पूरा टाइम मुझे दे रहे हैं। थैंक यू। पाँव को खोल लें और इनको हिला लें। श्वास भरते हुए आगे की ओर और श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर, पाँव के पंजे पीछे की ओर। दोनों पाँव को गुनगुनाते हुए ऊपर नीचे करेंगे। कुछ पल विश्राम, ऐसे ही कुछ पल आराम करें।
धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। अब यहीं से गुरमीत सिंह जी हैं, यहीं से आगे पड़ाओ गुरमीत सिंह जी के साथ चलेंगे, जिसमें भ्रामरी और उद्गीत है। गुरमीत सिंह जी। मौर्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आ जाए सुखासन पद्मासन, रीड करते हैं सीधी, करेंगे भामरी उद्गीत और कुछ पर ध्यान में बैठेंगे। भामरी के लिए स्थिति ले, 4 फिंगर माथे पर, 3 उंगलियां कोमलता से आंखों पर, अंगूठे कानों के छिद्रों पर, जीभा को तालू के साथ लगाएं, सांस भरें और भवरा गुंजन शुरू करें। शांत मन ही मन ओम का उच्चारण करते जाए, ओम का जपा जाप चलता रहे, ओम की तरंगों को अपने इर्द गिर्द महसूस करें। अब ध्यान को नासिका द्वार पर ले जाए, सांसों पर टिकाए, आते जाते सांसों को देखें, सांस भरे तो सांस के साथ अंदर जाए, सांस छोड़े तो सांस के साथ बाहर आए। ध्यान केवल सांसों पर टिका रहे, साथ में प्रभु का सिमरन चलता रहे। अब कुछ पल के लिए ध्यान में बैठे, अपनी अपनी भावना से, अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार मन ही मन प्रभु का सिमरन करते जाए। अब ध्यान को अज्ञा चक्कर पर टिकाए, 2 पंखुड़ी वाले कमल के फूल जैसा आकार, सफेद रंग,
मन की आंखों से वहां प्रभु की छवि के दर्शन करें, प्रभु के वहां विराजमान पाए। प्रभु पिता परमात्मा हमारे अंग संग है, हम प्रभु की अंश हैं। साथ में सिमरन चलता रहे। मन ही मन प्रभु पिता परमात्मा का धन्यवाद करते जाए, जिनकी कृपा से हम प्रातः वेला में योगाभ्यास कर रहे हैं। अब प्रभु पिता परमात्मा के चरणों में नमन करते हुए आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। तो कोमलता से आंखों को खोले। निवेदन श्री कृष्णलाल गुप्ता जी से कि कक्षा के बारे में 2 शब्द कहें। सभी भाई बहनों को आज के इस सेशन की, जो शायद हमने 40 वर्षों में भी ऐसा नहीं सुना देखा, जो आज नवीन मौर्य जी ने प्रस्तुति दी है, मैं चाहूंगा कि हम सब जोरदार करता ध्वनि से उनका अभिनंदन करें। धन्यवाद। बहुत आज ही बढ़िया हमने है, बहुत ही बढ़िया। बेस्ट है। आप मौर्य जी से कहिए कि ऐसा ही इम्पोर्टेंट और प्यारा टॉपिक लेके जल्दी से जल्दी हमारे सामने दोबारा है। बहुत ही बढ़िया सेशन, बहुत ही बढ़िया। एक्सीलेंट। मतलब शब्द नहीं है, इतने आसान तरीके से समझाया इन्होंने। बहुत कुछ सीखने को मिला, जो हम दिनचर्या में भूल ही गए थे। ये चीजें सारी छोटी छोटी थी लेकिन बहुत अच्छी थी। थैंक यू वेरी मच। जल्दी ऐसा टॉपिक दोबारा हमारे सामने आए। आप वॉल्यूम जरा म्यूट कर दें ताकि बात पूरी हो जाए। हम सबको वैसे पहले से भी कॉन्फिडेंस था कि आज कुछ अलग सा होने वाला है। उस परमात्मा की कृपा से हुआ भी वैसे। अब यहाँ से हम सबको ये बात जरूर समझ में आती होगी कि लाइफ का जो गोल है वो बड़ा होना चाहिए। हम लोग छोटी सी बात से सेटिस्फाई हो जाते हैं। जैसे समझने के लिए मैं मौर्य जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। चलो जी, जो नहीं उठते उनसे तो अच्छा है कि हम उठ तो जाते हैं, कुछ नहीं करते, सैर जाते हैं, सैर पे जाते हैं, कसरत कर लेते हैं, चलो योग की क्लास में भी चले जाते हैं। बस यहाँ तक मेरा रहता है, हम सबका, मैक्सिमम लोगों का, सबका नहीं, मैक्सिमम लोगों का। क्या मेरा सिर्फ क्लास तक आना ही काफी है? जो कुछ मेरे को समाज राष्ट्र से मिला है, जब संगठन से मिल रहा है, अपने योग परिवार में मिल रहा है, उस परिवार के लिए जहां मेरी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु मेरी उसके अंदर कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या मेरे को उसके लिए विचार नहीं करना चाहिए? बहुत सारे लोग तो हमारे ऐसे हैं, कक्षा में तो आते हैं, परंतु जब हमारा कार्यक्रम होता है तो क्या करना है जी, वहां जाकर वहां भी योगासन होने हैं, रोज तो हम करते ही हैं,
इस भाव के साथ वो आते ही नहीं। कुछ लोग तो कहते हैं कि दूर बहुत पड़ता है, बंदा यूएसए तो चला जाता है परंतु महीने 2 महीने में एक कार्यक्रम होता तो वहां अपनी प्रेजेंस दस्तक नहीं करता। ये क्या हुआ? कहने का भाव ये है मैं ही इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण हूं। कैसे? खाली मेरी प्रेजेंस नहीं, मैं कार्य भी सबसे महत्वपूर्ण कर रहा हूं। वो भाव मेरे भीतर, वो सोच मेरे अंदर रहनी चाहिए। और जीवन के एक एक पल को मैं कितनी तन्मयता से, किस भाव से जीता हूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कहने का मेरा आप सबसे निवेदन ये है कि जैसे आज बैसाखी का प्रोग्राम भी था, हमने मनाया सबने, भगवान की भी ऐसी ठाकुर जी की अद्भुत कृपा है, आप सब लोग को अनुभूति भी हो रही होगी कि किस प्रकार परमात्मा हमें राह दे रहा है और हम कैसे मिलकर स्नेह प्रेम दुलार से आगे बढ़ रहे हैं। एक एक थॉट वो परमात्मा भेजता है। ये जो सोच आज का कार्यक्रम हुआ, लड़ीवार कार्यक्रम चल रहा है, ये थॉट भी उस परमात्मा ने भेजा था। और इसको कैसे आगे चलाएं तब शुरू में नहीं पता था, परंतु जैसे जैसे ये कारवा आगे बढ़ता जा रहा है, नए थॉट्स, नए विचार, नई नई मतलब हमारे पास प्रभु की भेजी हुई कृपाएं आ रही है। तो उसका शुक्रिया तो हमें करना ही चाहिए और हर जीवन में हर एक व्यक्ति का हमें शुक्रिया करना चाहिए। तो सबको यहाँ पर मौका मिलता है, तो आपके मन के अंदर भी कुछ रह ना जाए। आप भी कुछ करना चाहते हैं संगठन के अंदर या कार्यक्रमों के अंदर, आपके मन के अंदर कोई ऐसी बात हो जो आप भी लोगों को बताना चाहते हो, तो ये अपना योग परिवार खुला मंच है। ये किसी एक का नहीं, हम सबका है। तो जब हम सबका है तो हम सबका पार्टिसिपेशन भी इसके अंदर, हर गतिविधि में, हर कार्य में, समय की सीमा में रहते हुए, परिवार को देखते हुए अपना 100% इसमें देना है। अब जहां तक मेंबरशिप की बात है, कुछ लोग सोचते होंगे भी 1100 रुपया ली जा रहे, किसी एक आधे के मन के अंदर, हालांकि वेरी रेयर है, आता होगा, कोई बात नहीं। तो परंतु इसकी मेंबरशिप को बढ़ाना है, इसकी मेंबरशिप को बढ़ाना है, अधिक से अधिक लोगों से जोड़ना है, जुड़ना है और एक दूसरे के लोगों को हम जान सके, पहचान सके, वो क्या करता है, कहाँ रहता है, क्योंकि हमको हमें एक दूसरे की जरूरत है, एक दूसरे की जरूरत होती है। तो वो आने वाले दिनों में सेठ जी जिसमें सब लोग लगे हुए हैं, आप भी सब लगे हुए हैं, तो मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि अब आगे 21 जून का इंटरनेशनल डे जो हम मनाने जा रहे हैं, उसके लिए आप अभी से तैयारी रखें, कौन कौन से लोगों को उसके अंदर शामिल करना है, क्योंकि मान लो हमारा गोल बड़ा होगा तो तभी हम कर पाएंगे। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आप सबका, मौर्य जी का, औरों का धन्यवाद करता हूँ। मीटिंगें भी हमारी इतनी भरपूर हो, हमारे कार्यक्रम प्रभु जी इतने आकर्षित हों कि जो उस दिन नहीं मीटिंग में अंदर या कार्यक्रम के अंदर नहीं आ पाता, जैसे संडे स्पेशल के अंदर भी नहीं आ पाता, वो ये सोचे कि यार मेरा बहुत कुछ मिस हो गया। तो इन सभी कार्यक्रमों को, इन सभी योजनाओं को आकर्षित बनाने के लिए सबका, एक एक भाई बहन का इसके अंदर सहयोग चाहिए, खुले मन से सहयोग कीजिए, फिर देखिए जीवन कितना सुंदर हो जाता है। कुछ चाहे तो कुछ करके जाए, जिंदगी बहुत छोटी है, इसको करना। दूसरी बात, वैसाखी के कार्यक्रम की आपने देखा, मैं 2 मिनट लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, टाइम 7:30 पूरे बज गए हैं। वैसाखी का कार्यक्रम आप जरा अंगूठा दिखाकर बता दीजिए कैसा लगा। अगर आप थम्स अप करते हैं तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि आपको बहुत अच्छा लगा। और इसमें अपनी आशी बहन की जो टीम थी क्लास की, तो शासी के नेतृत्व में जो कार्य कर रही थी, ये टोटल किरण बहन जी सारा उनका किया हुआ है। मैं चाहूंगा एक बार अपनी मॉडलग्राम क्लास के लिए तालियों के साथ अभिनंदन करें। और सभी बहनों का वो कार्यक्रम था, सिवाय नंद जी की, आशी बहन की हस्बैंड है, किसी और पुरुष का उसके अंदर भी कोई सहयोग नहीं था। ये कितनी बड़ी बात है। तभी तो कहते हैं जहां बहनें माताएं खड़ी होती हैं, वो परिवार, वो राष्ट्र, वो कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। तो बहनों को भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, देखिए कई बार हम कार्यक्रम करते हैं, पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, आप सबको पता ही नहीं है कि इस कार्यक्रम को
अपनी मॉडल ग्राम क्लास ने ही हैंडल किया है, किसी से 1 टका धेला नहीं लिया। और आप सोचिए कितना खर्च हुआ होगा। आंवला भी खिलाया उन्होंने, दूध भी पिलाया, बिस्किट भी बांटे और बढ़िया सारे इंतजाम भी किया है। योग परिवार कार्यक्रम तो योग परिवार का था, परंतु हमारे एक ऐसे यूनिट ने, मॉडल ग्राम क्लास बहनों ने अपने से कलेक्शन करके इस सारे कार्यक्रम का आयोजित किया है। एक बार फिर से उनके कर्ता ध्वनि का देने के साथ उनका अभिनंदन। कौन करवा रहा है? मेरे ठाकुर जी करवा रहे हैं, मेरा अकाल पुरख करवा रहा है। बस उसी की प्रेरणा से, चाहे रूपा बहन बैठी हैं और बहनें बैठी हैं, इन सब का आशीर्वाद हमारे पास है। बस इसको अध्यात्मक और राष्ट्रीय प्रगति पथ पर हम आगे ले जाएं इस योग परिवार को, तो बस फिर बात बन जाएगी। यही हमारा लक्ष्य है। इसमें मैट्रिमोनियल सर्विस है, सब लोग सुस्त हो रखे हैं, कोई नहीं कुछ करता यार, ऐसे थोड़ी होता है। उसको भी सेवाएं दें, बहुत जरूरत है देश को, अपने परिवारों को। तो एक एक कार्यक्रम को पूरी तन्मयता से अपने गोल को बड़ा बनाते हुए इसको हम अभियान को आगे बढ़ाएंगे। तो अगले संडे को फिर संडे स्पेशल आएगा, उसके लिए वो बाद में आपको अवगत कराया जाएगा। तो एक बार मौर्य जी के लिए भी और गुरमीत सिंह जी के लिए भी जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। गुरमीत सिंह भाई जी इतने साइलेंट वर्कर हैं, इनको कभी भी मौका नहीं मिला था। फिर मैंने सोचा नहीं, गुरमीत सिंह जी को पकड़ते हैं, ही इज सो सिंसियर, क्या बात है। हम बहुत बहुत गुरमीत सिंह जी शुक्रिया। ये अपने ऑनलाइन क्लासेस दोनों लेते हैं सुबह शाम कमलेश बैंड के साथ। अब शांति पाठ कोई किसी ने कोई और पूछना होगा, कोई बात करनी होगी, शांति पाठ के बाद मौर्य जी यहाँ अवेलेबल होंगे, हम भी बीच में बैठे होंगे, तो आप अपनी बात उनके पास रख सकते हैं। आइए उससे पहले गुरमीत सिंह जी से प्रार्थना है कि शांति पाठ के साथ आज के सेशन को समाप्त करें। गुरमीत सिंह जी। ओम जी, धन्यवाद जी। अब करेंगे शांति पाठ, सब मिलकर भक्ति भाव से, श्रद्धा से, भावना से करेंगे। ओम शांति शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेधे। ओम शांति शांति शांति। मुद्रा मिलाते हुए आगे झुकते धरती माता को प्रणाम करेंगे। अब जय घोष करेंगे, सभी अपने साउंड अनम्यूट कर लें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे जय मातरम कोई आपके कर ले मेरे जय संसार